पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी संगठन की तारीफ की। कहा, मैं संगठन का पक्षधर, आरएसएस मोदी का घोर विरोधी, मोदी सरकार की नीतियों का विरोधी था, हूं और रहूंगा। एमपी कांग्रेस ने कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष का इस्तीफा किया नामंजूर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भेजा था पत्र। मुकेश नायक ने स्वेच्छा से पद छोड़ने की कही थी बात। ग्वालियर में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की खुली पोल। 72 घंटे के अंदर उखड़ी सड़क। गृह मंत्री अमित भाई शाह के दौरे के लिए बनाई गई सड़क महज 3 दिन में उखड़ गई। मुरैना में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता ने कार से 5 लोगों को कुचला। हादसे में 2 लोगों की डेथ। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। जबलपुर में फ्राइंग फिंगर बनाने के कारखाने पर एक्शन। गंदगी के बीच पैरों से कुचलकर बनाए जा रहे थे फ्राइंग फिंगर। कारखाने का लाइसेंस निरस्त। इंदौर के दहाब फूड स्ट्रीट पर तोड़फोड़। मामले में एक्शन। अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। क्रिसमस डे इवेंट पर की गई थी तोड़फोड़। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और मेरा मध्य प्रदेश में सबसे पहले हिट एंड रन पर जो जोरदार हंगामा हुआ है, बात उसी की कर लेते हैं। मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में शुक्रवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब भाजपा युवा मोर्चा के नगर मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र भदौरिया ने तेज रफ्तार कार से 5 लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मौके पर ही आरोपी को पकड़ा, उसकी कुटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि कुछ ही देर बाद आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। अब ऐसी मुरैना पुलिस को क्या कहिएगा, जिससे इलाके में तनाव और आक्रोश बढ़ गया। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने NH 552 पर चक्का जाम कर दिया। थाना प्रभारी पर 60 गांठ करके आरोपी को छोड़ने का आरोप है। एसडीओपी अंबाह समेत 6 से ज्यादा थाना प्रभारी मौके पर मौजूद हैं। यानी एसडीओपी तो मौजूद हैं, इसके साथ 6 से ज्यादा थाना प्रभारी मौजूद हैं, चूंकि संख्या बहुत बढ़ गई है। अच्छा, ये विवाद क्यों हुआ? इतने लोगों में इतना आक्रोश क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि स्थानीय लोगों ने मौके पर ही आरोपी को पकड़ा, उसको कूटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पहली बात तो कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए। आपने पुलिस के हवाले कर दिया, ये ठीक है। अब देखिए पुलिस की भूमिका इसके बाद देखिए। लेकिन कुछ देर बाद खबर ये आती है कि वो भाग गया आरोपी पुलिस हिरासत से। सत्येंद्र, ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को, वो भी जाने कि आपकी मुरैना पुलिस, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी जिले के आप हमारे रिपोर्टर हैं, ये कैसे काम कर रही कि आरोपी एक तो पकड़ के ग्रामीण दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, और उसके बाद ये भाग जा रहा है आरोपी। बिल्कुल ये बात सही है कि घटना के बाद जैसे ही जो आरोपी था वो कार से, हालांकि उसने भागने का प्रयास किया था, लेकिन जो आसपास के जो लोग थे वो एकत्रित हो गए और उन्होंने तत्काल उसको पकड़ लिया और उससे मारपीट भी की थी। लेकिन ये बात सही है कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन पकड़ के जैसे ही पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। आरक्षक, हवलदार, तमाम सारा पुलिस फोर्स था और उन्होंने पकड़ के उसको सुपुर्द कर दिया। उसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को भी, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि आगे जाकर उस आरोपी को छोड़ दिया जाता है। और आज इलाज के दौरान 2 लोगों की, एक नाबालिग बच्चा है और एक बुजुर्ग है,
उन दोनों की इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हो जाती है और उसके बाद आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया और उनकी मांग है कि जो लापरवाह पुलिसकर्मी है, जिन लापरवाह पुलिसकर्मियों ने या थाना प्रभारी ने साठगांठ कर उसको छोड़ा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको लेकर उन्होंने जाम लगा रखा है। हालांकि जाम अभी भी लगा हुआ है और लगातार उन लोगों की मांग है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आए और उसके बाद जाम को खोला जाएगा। उनकी मांगे हैं कि एक तो परिवार के जो जिस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया गया है, जो गाड़ी से टक्कर मारी गई है जिसमें 5 लोग घायल हैं, 2 लोगों की मौत होती है। यहाँ लापरवाही तो सत्येंद्र देखिए हुई है, पुलिस से लापरवाही तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस की हिरासत से आरोपी कैसे भागा, ये सवाल पूछा जाएगा और पूछा जाना भी चाहिए। आप लाख सफाई देते रहिए, 3 स्टार लगा के समझाते रहिए, लेकिन ये किसी को समझ में आने वाला नहीं है। खबर जबलपुर से है। फ्राइंग फिंगर बनाने के कारखाने पर एक्शन हुआ है। खाद्य विभाग ने इसका लाइसेंस निरस्त कर दिया। मैं तस्वीरें जरा दिखा रहा हूं, ये देखिए कैसे, देखिए ये फ्राइंग फिंगर है, देख रहे हैं आप। इसका लाइसेंस निरस्त क्यों हुआ है? पैरों से कुचल कर फ्राइंग फिंगर बनाया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, आप देख ही रहे हैं कि दिग्विजय सिंह माननीय यहां पर मौजूद हैं। ये बल्कि देखिए, मैं तो इधर आ गया, चलिए इधर से बोल देता हूं, ठीक है। इनका बीजेपी का प्रेम जाग गया है, बीजेपी का प्रेम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मोदी की एक तस्वीर शेयर की। दिख रहे हैं क्या मोदी जी इसमें? हाँ दिख रहे हैं, हाँ दिख गए, मोदी जी दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कई बातें लिखी। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की एक बहुत पुरानी तस्वीर ढूंढी, खोजी और उसको शेयर कर दी, जिसमें नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों के पास जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। दिख रहे हैं ना, ये जमीन पर बैठे हैं, देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जी है, अच्छा ये, और उसके नीचे आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी है। अब दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना, नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना। यह संगठन की शक्ति है। संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? तो आप मानते? यही राजनीति है। अगर विरोधी दल की कोई बात पसंद आए तो उसको कह देना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह ने कहा और कहा कि मैं विरोधी था उनके विचारों का और आगे भी रहूंगा। इसी पर यानी विषय यही, हमें एक बार फिर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। यह घटनाक्रम क्या है? एमपी कांग्रेस मीडिया कमेटी के हेड मुकेश नायक जी ने आज सुबह इस्तीफा दिया और आधे घंटे के भीतर इस्तीफा उनका नामंजूर हो गया। इसीलिए तो बड़ी बड़ी स्क्रीन पे हमको लिखना पड़ा कि कांग्रेस में सब कुछ क्या ऑल इज वेल है क्या? खुद कांग्रेस, यहां पे उनका, कांग्रेस ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया। खुद मुकेश नायक के समर्थकों ने सोशल मीडिया में नायक का इस्तीफा वायरल किया और संगठन पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर में इस्तीफा अस्वीकार कर दिया गया। बताया जा रहा है मुकेश नायक ने मीडिया और कम्युनिकेशन इंचार्ज अभय तिवारी से नाराज होकर यह इस्तीफा दिया है। अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा कांग्रेस पार्टी के भीतर जूतम पैजार के हालात का आरोप लगा रही है, भाजपा लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस की सिर्फ टप्पल सामने आ गया है और अब जूतम पैजार सड़कों पर दिखाई देने वाली है। कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने की परंपरा है। मुकेश नायक जैसे बड़े नेता को कांग्रेस ने प्रताड़ित किया, परेशान किया, इसलिए उन्हें परेशान होकर इस्तीफा देना पड़ा। पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और जिस तरीके से उन्होंने लगातार सभी को, एनएसयूआई के समय से हम देख रहे हैं, सभी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी फहरिस्त में रहें और हम उम्मीद करते हैं कि वो वापस अपना पदभार संभालेंगे। और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उन्होंने खुद नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की बात कही है। ये उनका बड़प्पन है, लेकिन आज हमें उनकी जरूरत है। और अब बात होगी भ्रष्टाचार की सड़क की। ये भ्रष्टाचार की जो सड़क है ना, ये ग्वालियर में है।
आजकल आप मोबाइल भी रिचार्ज करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 28 दिन की होती है, लेकिन ये भ्रष्टाचार की जो सड़क है ना, इसकी वैलिडिटी 3 दिन तक ही थी। 3 दिन तक। एक तो मोबाइल वाले पता नहीं कहां 28 दिन का महीना ढूंढ लिए, 30 दिन का महीना होता है, फरवरी को जोड़ के आइडल मान लिए हैं। वैसे इन लोगों की वैलिडिटी 3 दिन है। गृह मंत्री अमित भाई शाह को आना था, 24 तारीख को ग्वालियर दौरा था उनका, तो आनन फानन में सड़क बना दी गई, खड़ाखड़ सड़क बना दी गई। ग्वालियर की सड़क एकदम बढ़िया कर दी गई, फर्स्ट क्लास कर दी गई। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे, जिससे ग्वालियर चंबल संभाग का भला होगा और आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। लेकिन ये लोग देखिए, वहां कितनी अच्छी सोच है, लेकिन यहां नीचे जो लोग हैं इनकी सोच देखिए। मेडिकल कॉलेज में भूमि पूजन हुआ है सतना में, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन किया है। नवीन अस्पताल बिल्डिंग का भूमि पूजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये इतनी बड़ी सौगात जब आपको मिल रही है, ऐसे में यहाँ 383 करोड़ के अलग अलग भूमि पूजन भी हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कामों के लिए। हमने आज ही यहाँ सतना में इस दौरे के माध्यम से 650 बिस्तरी नए अस्पताल की नींव भी रख रहा है। 32 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरी वार्ड, 50 बिस्तरी क्रिटिकल केयर ब्लॉक, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ ब्लॉक, ऐसे कई काम कर रहे हैं। 62 करोड़ की लागत से श्रमिक विश्राम गृह, अमृत 2 के माध्यम से जल और सीवरेज के कई अच्छे कार्यों का भूमि पूजन। ये इतनी सारी सौगात हमारी अपनी इस भावना से दे रहे हैं कि हम प्रत्येक विकास के मामले में जनता के साथ खड़े हैं। ऐसे में जब आपसे बात कर रहा हूं तो उम्मीद कर रहा हूं 117 करोड़ की लागत से यहाँ पर एसटीबी प्लांट, एमएलडी, डब्ल्यूटीपी प्लांट और नाले और पता नहीं कितने प्रकार से क्या क्या काम करने वाले हैं। नगर निगम के लिए जोरदार अभिनंदन करो भैया, ये आप ही की माया है, जितने प्रकार से काम कर रहे हैं। 11 करोड़ से अधिक की लागत के नगर निगम कार्यालय के तथा संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय के भवन के नवीनीकरण, 8 करोड़ से अधिक लागत का ढवारी क्रिकेट स्टेडियम, युवाओं के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। क्रिकेट का जमाना चल रहा है कि यहाँ पर वो नर्मदा जी की बरगी डैम की नहर आने वाली है। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ 1.5 लाख गांवों को लाभ मिलेगा। अब 1.5 लाख हेक्टेयर में हजारों गांवों को लाभ मिलेगा। और वो टनल 18 साल से बन रही थी, लेकिन हमको इस बात का सौभाग्य है 2026 के अंदर किसानों को भी पानी का लाभ मिलेगा। नर्मदा मैया की। खबर उज्जैन से है। 80 साल पुरानी चिमनी को धराशायी किया गया है। 150 फीट चिमनी को 8 सेकंड में धराशायी कर दिया गया। ये देखिए, केवल 8 सेकंड में धराशायी हो गई। 150 फीट चिमनी थी और ये आज की नहीं है, 80 साल पुरानी है। ये देखिए, 8 सेकंड में धराशायी हो गई। मेरा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।